मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर से आपके काम की ही बात, और वह यह है कि कांग्रेस के लोगों ने बिहार में एक वादा किया है कि अगर चुनाव में उनके गठबंधन की जीत होती है तो माई बहन मान योजना के अंतर्गत प्रति ज़रूरतमंद महिला को 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हर ज़रूरतमंद महिला को प्रति मास 2500 रुपये मिलेंगे। तो आज इसी योजना की बात, माई बहन मान योजना। मित्रों, आप जानते होंगे कि बिहार में जल्द ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। संभवतः अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे और फिर नई सरकार के बनने का रास्ता साफ होगा। तो उस चुनाव की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल कर रहा है। भाजपा भी कर रही है, जदयू भी कर रही है, जनसुराज भी कर रही है, राजद भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लोजपा भी कर रही है। नीतीश कुमार जी की सरकार अभी है। नीतीश कुमार साहब भी अपने राज्य के जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनता से, खासकर महिलाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, नई नई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं और पुराने योजनाओं का जो पूरे हो गए उनका उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो कल पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लांबा जी ने यह घोषणा की है कि अगर उनका गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और वाम दल हैं, लेफ्ट पार्टी जैसे CPIM, माले, कम्युनिस्ट पार्टी आदि, अगर उनका गठबंधन जीतता है तो हर ज़रूरतमंद महिला को 2500 रुपये प्रति माह सरकार से मिलेंगे माई बहन मान योजना के अंतर्गत। अर्थात माता बहनों को मान की योजना है, होगी यह, अगर उनकी सरकार आएगी तो, उनके गठबंधन की सरकार आएगी तो इस योजना का, अगर इस योजना की घोषणा की बात की जाए तो घोषणा नहीं, इस योजना के वादा कहिए, घोषणा तो तब होगी जब यह सरकार, उनकी सरकार बनेगी और वे सत्ता में होंगे, तब औपचारिक घोषणा होगी, कैबिनेट वगैरह से पास कराया जाएगा, ये सब कानूनी प्रक्रिया होगी, तब होगा। तो इस तरह का वादा तेजस्वी यादव जी ने, जो राजद के कर्ता धर्ता हैं, पिछले साल ही किया था। उन्होंने सबसे पहले इस योजना की, अपने प्रस्तावित योजना की घोषणा की थी, वादे की घोषणा की थी। तो अब कांग्रेस ने भी इसे दोहराया है। खैर, जो भी हो, तो बात इस योजना की यही है कि हर ज़रूरतमंद महिला को प्रति माह 2500 रुपये मिलेंगे बिहार में, अगर उनकी सरकार आती है तो। ठीक है, तो मोटा मोटी यही है कि जो कमज़ोर तबके के महिलाएं होंगी, जिनकी अपनी कोई ठोस आय का स्रोत नहीं होगा, जो गरीबी रेखा से नीचे या मतलब जो कि कमज़ोर आय वर्ग के लोग होंगे, अभी पूरी घोषणा स्पष्ट तो है नहीं, सरकार उनकी बनेगी तभी तो घोषणा होगी और उसकी रूपरेखा बनेगी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ज़रूरतमंद गरीबों, वंचितों या और कम आय वाले लोगों को मिलेगी, महिलाओं को, खासकर महिलाओं को ही, क्योंकि माई बहन सम्मान योजना है। उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी अनुमान लगाया है कि हो सकता है इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 36 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा।
तो अब यह देखिए कि इसके लिए पैसे का इंतजाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा अपना यह मानना है। मैं इसी बिंदु पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर 5,36,00,000 लोगों को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएं तो 1,60,800 करोड़ 1,60,800 करोड़ के राशि की ज़रूरत होगी एक साल में, क्योंकि 2,500 रुपये एक महीना तो 12 महीने में 30,000 होगा। और अगर 5,36,00,000 हैं तो उनको 30,000 से गुना कर दीजिए, उतना करोड़ वो हो जाएगा। तो यह राशि तो जुटाना मेरी समझ से असंभव है। खैर, अगर राशि जुट जाए तो अच्छी बात है। पहले तो उनकी सरकार बनेगी तभी होगा, और अगर सरकार बन गई तो इस राशि का इंतजाम हो जाए और आपको 2,500 रुपये महिलाओं को, बिहार की अधिकांश महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिले तो खुशी की बात है। तो इसके आर्थिक पहलू पर ही मैं बात करना चाहता हूँ। कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है। बिहार का जो बजट है अभी इस साल का, वो 3,17,000 करोड़ का कुल बजट है कि इतना खर्च एक साल में होगा, किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इस पैसे का इंतजाम कहाँ से होता है? पैसे का इंतजाम कर से होता है, राजस्व टैक्स से होता है। और पैसे का इंतजाम केंद्र सरकार भी कुछ अनुदान वगैरह देती है, मदद करती है। केंद्र सरकार जो कर वसूलती है उसमें भी राज्य सरकार का हिस्सा होता है। और राज्य सरकार कर्ज भी लेती है। राज्य सरकारें भी कर्ज लेती है, बिहार सरकार भी कर्ज ले चुकी है और ले रही है, लेती है। तो अगर यह राशि देने की ज़रूरत पड़ेगी, माई बहन मान योजना के अंतर्गत हर महिला को 2,500 रुपये प्रति माह, तो उसके लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे इन्हीं सब साधनों से आएंगे, टैक्स से, केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता होगी या राज्य का जो हिस्सा होगा उससे, ब्याज से, आदि से। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पूरा बजट 3,17,000 करोड़ का है और 1,60,800 करोड़ का खर्च का अनुमान है। तो मोटा मोटी जो अभी हम लोग खर्च का, उसका आधा खर्च इसके लिए चाहिए। तो ये अचानक इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो या तो इन पैसे अभी जो खर्च हो रहे हैं, जैसे शिक्षा में 60,000 करोड़ बिहार में खर्च होगा, तो स्वास्थ्य में 20,000 करोड़ खर्च होगा, सड़क बनाने में 17,000 करोड़ खर्च होगा इस वर्ष। तो या तो उन योजनाओं पर कटौती करें, जो कि शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे खर्च तो फिक्स्ड हैं, निश्चित हैं, करना ही करना है, चाहे कर्ज लेके करें या जैसे करें। जैसे क्या? वेतन देना, पेंशन देना आदि। सबसे बड़ा खर्च आजकल तो पूरे देश में, राज्य में सबसे बड़ा खर्च पेंशन और वेतन का ही वेतन और पेंशन का ही होता है। तो वो बंद नहीं हो सकता है, उसके लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो ये अतिरिक्त राशि 1,60,800 करोड़ का कहाँ से इंतजाम होगा? यह सोचने की बात है। कहाँ से लोग पैसा लाएंगे? इतना कर्ज कौन देगा? तो इसीलिए मुझे इस योजना की सफलता पर थोड़ा संदेह है कि दे पाएंगे लोग कि नहीं दे पाएंगे। खैर, अगर वादा कर दिया गया है, वादा करने का अधिकार सबको है। चुनाव की प्रक्रिया है तो चुनाव में तो घोषणा की ही जाती है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। अपना मैनिफेस्टो बताया जाता है कि हम ऐसे चलाएंगे राज्य, हम ऐसे चलाएंगे प्रशासन। तो वही लोगों ने किया है। तो ठीक है, देखिए, उम्मीद करिए कि उनको विजय मिलती है और आप लोगों को, महिलाओं को, मैंने परिवार के महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। क्योंकि मेरी समझ से देना तो असंभव है। इतने लोग, हाँ, हो सकता है अगर 5 करोड़, बहुत कम लोग हों लेने वाले, लेकिन बहुत कम कैसे होंगे? बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है। आधा अगर मान लें कि उसमें से 6 करोड़ 7 करोड़ महिलाएं होती है, ठीक है, उसमें से कुछ मान लें कि 2-3 करोड़ बच्चे होंगे, तो भी 2 से 3 करोड़ तो जरूर लेने वाली महिलाएं होंगी। तो 3 करोड़ को भी अगर देना पड़े तो 3 करोड़ गुना 30,000, अर्थात 30 या 90,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर 3 करोड़ लोगों को देना है, 5 करोड़ लोगों को देना है तो 1,50,000 करोड़ का इंतजाम करना होगा। 5 करोड़ 36 लाख लोगों को देना है
तो 1,60,800 करोड़ का इंतजाम करना होगा। तो हो सकता है दिया जाए, लेकिन इतने लोगों को तो देना संभव, अधिक से अधिक बहुत खींच तान कर अगर 1 करोड़ लोगों को भी दे दिया जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसकी देने की भी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि अतिरिक्त 90,000 करोड़ का इंतजाम करना अभी राज्य सरकार के संसाधनों को देखते हुए लगता नहीं है कि राज्य सरकार के बस में यह होगा कि अतिरिक्त 90,000 करोड़ का इंतजाम कर ले और अन्य काम भी होते रहे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और भी आपदा प्रबंधन, सिंचाई, जो भी हो, वेतन, पेंशन, ब्याज देना, हर साल ब्याज भी देना पड़ता है जो कर्ज लिए जा चुके हैं या लिए जाते हैं। तो इन सब कार्यों को करते हुए अतिरिक्त 90,000 करोड़ का या 1,20,000 करोड़ का या 1.5 लाख करोड़ का इंतजाम करना बड़ा असंभव होगा, बहुत मुश्किल होगा। संभव तो खैर दुनिया में असंभव तो कुछ होता नहीं है, लेकिन होगा नहीं, उम्मीद तो मोटा मोटी असंभव ही लगता है। इसलिए ठीक है, इंतज़ार कीजिए कि आपके इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है, कौन जीतते हैं और कैसे अपने अपने वादे को निभाते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यही तक। मैं इस बड़ी योजना को जो प्रस्तावित है कुछ पार्टियों को द्वारा, पता नहीं वे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वह तो अलग बात है, तो मैंने सोचा कि इस योजना के आर्थिक पहलू पर बात की जाए। जीत हार तो दूसरी चीज़ है, उससे मैं अभी कोई मतलब नहीं रख रहा हूँ और मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। इस योजना के आर्थिक पहलू को क्या संभव हो पाएगा पैसा देना, इस पर बात करने के लिए आपके पास आया। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। तो मित्रों, आप मेरे वीडियो देखें, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी दें, जिससे कि मुझे लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा प्रयास आपके काम की चीज़ को प्रचारित करने या प्रसारित करने का प्रयास सही है, सही दिशा में है और आप इससे लाभ उठा रहे हैं। अगर आपको लाभ है तो मुझे भी लाभ होगा। धन्यवाद।